हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है भ्रूणकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास भ्रूणकोश। तो लिखते हैं भ्रूणकोश, जिसे कि मादा युग्मकोद्भिद के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ लिखते हैं इसका एक अन्य नाम, जिसे कि मादा युगम कोदभिद के नाम से भी युग्म कोदभिद के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है। तो चलिए समझ लेते हैं इसकी संरचना के बारे में। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ये एक प्रारूपिक भ्रूणकोश का चित्र दिया गया है। तो जान लेते हैं इसके विभिन्न भागों के बारे में, इसकी संरचना के बारे में। तो ये जो सिरा होता है इसका, इसे कहते हैं बीजांड द्वारीय सिरा। तो लिखते हैं ये है बीजांड द्वारीय सिरा होता है। अर्थात बीजांड में यह बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है और यह सिरा होता है निभागीय सिरा। तो लिखते हैं इसे, यह सिरा निभागीय सिरा होता है भ्रूणकोश का। अब हम जान लेते हैं इसकी कोशिकाओं के बारे में। तो ये जो 4 नंबर में यहाँ पर कोशिका दिखाई गई है, यह होती है इसकी अंड कोशिका। तो यहाँ हम लिखेंगे यह है अंड कोशिका। अंड कोशिका जो कि मादा युग्मक का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ लिखेंगे इसे, यह मादा युग्मक का प्रतिनिधित्व करती है। और इसके पास स्थित बड़ी बड़ी 2 कोशिकाएं जो हैं, ये होती हैं सहायक कोशिकाएं। तो ये जो कोशिकाएं दिखाई गई हैं, ये है सहायक कोशिकाएं। और सहायक कोशिकाओं के आधारीय भाग पर पाया जाता है तंतु रूप समुच्चय। तो लिखते हैं तंतु रूप समुच्चय। तंतु रूप समुच्चय जो है, यह रसायनों का स्रावन करता है जो कि पराग नली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर ये 2 नंबर में जो दिखाया गया है, ये होते हैं ध्रुवीय केंद्रक। तो लिखेंगे यहाँ पर, ये है ध्रुवीय केंद्रक और ये होते हैं संख्या में 2। और यह जो 3 नंबर में दिखाई गई है, यह होती है केंद्रीय कोशिका। और इसी केंद्रीय कोशिका में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। तो लिखेंगे केंद्रीय कोशिका होती है यह। और बिल्कुल इधर की ओर निभागीय सिरे की ओर 1 नंबर में जो दिखाया गया है, यह होता है हमारे पास प्रतिव्यासांत या इन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिव्यासांत या प्रतिमुखी कोशिका के नाम से जाना जाता है। यदि हम भ्रूणकोश की बात करें तो पूर्ण परिपक्व भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद। तो यदि हम बात करें पूर्ण परिपक्व भ्रूणकोश की, तो पूर्ण परिपक्व भ्रूणकोश जो है, यह 7 कोशिकीय अर्थात इसमें 7 तो कोशिकाएं पाई जाती हैं। 8 केंद्रकीय होता है और 8 केंद्रकीय होता है, अर्थात 8 केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे कि प्रतिव्यासांत कोशिकाएं ये संख्या में 3 होती हैं। ध्रुवीय केंद्रक होते हैं संख्या में 2। केंद्रीय कोशिका है 1। अंड कोशिका ये है 1 और सहायक कोशिकाएं होती हैं संख्या में 2। यदि केवल हम गिने संख्याओं को, इनकी कोशिकाओं को गिना जाए, तो देख सकते हैं सहायक कोशिकाएं संख्या में 2 हैं, अंड कोशिका है 1। तो ये 3 कोशिकाएं हो गई। केंद्रीय कोशिका 1, 4 कोशिकाएं और प्रतिव्यासांत या प्रतिमुखी कोशिकाएं, कुल 7 कोशिकाएं हमारे पास ये हैं। और 8 केंद्रक होते हैं। 3 प्रतिव्यासांत या प्रतिमुखी कोशिकाओं में 3 केंद्रक, 2 ध्रुवीय केंद्रक, 1 केंद्रक होता है अंड कोशिका का और 2 केंद्रक होते हैं सहायक कोशिकाओं के। इस प्रकार से कुल 8 केंद्रक पाए जाते हैं पूर्ण परिपक्व भ्रूणकोश में। तो हमारा जो प्रश्न है, भ्रूणकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमने समझा है भ्रूणकोश को की संरचना को। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।